दोस्तों, इस देश दुनिया में आम जनता की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस प्रशासन की होती है। लेकिन दोस्तों, यदि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आप ही बताइए, रक्षा सुरक्षा की उम्मीद भला किससे की जा सकती है। आज की हमारी सनसनीखेज घटना और कहानी में एक वर्दीधारी पुलिस कर्मचारी ने ऐसी घटना कहानी को अंजाम दिया जिसको सुनने और जानने के बाद आपकी भी रूह कांप उठेगी। हर किसी ने जिसने भी इसको सुना वो पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी घटना, चलिए आपको सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई बेटा दोस्त सुशील कश्यप हरियाणा से, और आज की जो सनसनीखेज घटना कहानी मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं उसका संबंध है हरियाणा प्रदेश से। हरियाणा प्रदेश का जिला गुरुग्राम, और गुरुग्राम की सड़कों पर रोजमर्रा की तरह बहुत ज्यादा चहलकदमी थी, और उसी सड़कों पर एक गाड़ी दौड़ रही थी जिस गाड़ी में दो लड़के बैठे हुए थे। जैसे ही वो लड़के सड़क पर जा रहे हैं तो अचानक से एक अन्य गाड़ी आकर ओवरटेक करती है, और ओवरटेक कर कर बड़े ही फिल्मी अंदाज में एक वर्दीधारी कर्मचारी, जो कि शारीरिक रूप से भी हट्टा कट्टा था, बड़े ही फिल्मी अंदाज में उतरकर उन लड़कों पर वर्दी की धौंस जमाने लगा और कहता है कि नीचे उतरो। जैसे ही लड़कों ने उस पुलिसकर्मी को देखा तो वो सख्ते में पड़ गए। चूंकि दोस्तों, अमूमन आमतौर पर बीच रोड पर यदि कोई आपको पुलिसकर्मी दिखे या रोक ले तो इस तरीके से डरना और सदमे में जाना लाजमी है। अचानक से वो लड़के सोचने समझने पर मजबूर हो गए और वैसे करते चले गए जैसे कि वो पुलिसकर्मी कहता गया। दोस्तों, अचानक से ही देखते वो पुलिस कर्मचारी अपने सहयोगी साथियों के साथ उन लड़कों को किडनैप कर लेता है, और बड़े ही शातिराना अंदाज में वो वर्दीधारी कर्मचारी उन लड़कों को किडनैप करके ऐसी जगह लेकर पहुंचा जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उसने उन लड़कों को बड़े ही शातिराना अंदाज में ऊपर एक कमरे में बंधक बना दिया, और फिर अपने सहयोगी साथियों को बंधक बनाए जाने की सूचना दी। देखते ही देखते चंद मिनटों में उस किडनैप करने वाली गैंग ने उन किडनैप किए गए बच्चों के मां बाप से पूरे 1 करोड़ की फिरौती मांग डाली। लेकिन दोस्तों, गनीमत रही, जैसे ही मां बाप को फिरौती की सूचना लगी तो उन्होंने कानून का सहारा ले लिया और नजदीकी पड़ते पुलिस स्टेशन में पूरे मामले की जानकारी दे दी। सूचना मिलते ही पूरी पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। दोस्तों, सूचना मिलते ही पुलिस विभाग की जो क्राइम शाखा थी उसके छोटे बड़े कर्मचारी ने मोर्चा संभाल लिया। दोस्तों, सबसे पहले तो जो लड़के उन्होंने किडनैप किए थे उनके मोबाइल नंबरों को ट्रेसिंग पर लगा दिया, और ट्रेसिंग की गई लोकेशन को लेकर पुलिस की क्राइम शाखा के जाबाज सिपाहियों ने उसी मौके पर जाकर दबिश दे डाली, और मात्र 12 घंटे के अंतराल में इस पूरी घटना कहानी का न केवल खुलासा किया बल्कि बंधक बनाए गए लड़कों को सुरक्षित छुड़ा लिया। किडनैपिंग की इस घटना का जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से गांव गली में बैठे हुए लोगों को जानकारी मिली तो हर कोई व्यक्ति सोचने समझने पर मजबूर हो गया। जगह जगह लोगों के दिल दिमाग में दहशत फैल चुकी थी। दोस्तों, क्राइम शाखा ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जो संबंधित लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया है, और आने वाले आजकल में माननीय अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। निश्चित तौर पर क्राइम शाखा संबंधित मुजरिमों के लिए 1-2 दिन का रिमांड मांगेगी, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि इस तरीके की एक नहीं ना जाने कितनी घटनाओं को इसी तरीके के वर्दीधारी लोगों ने अंजाम दिया होगा। दोस्तों, गिरफ्तार किए गए मुख्य लोगों में कुलदीप, ऋषिपाल और सोनू, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के एक वर्दीधारी कर्मचारी जिसका नाम सुनील कुमार है, वो बताए जा रहे हैं। दोस्तों, सुनील कुमार काफी लंबे अरसे से दिल्ली पुलिस की न्यू दिल्ली सिविल लाइन में बतौर कांस्टेबल कार्यरत है। दोस्तों, इस तरीके का पहला ऐसा मामला है जिसमें शातिराना अंदाज में खुद पुलिस की वर्दी में एक पुलिस वाले ने इतनी संगीन जुल्म को अंजाम दे दिया। दोस्तों, हर जगह इस घटना कहानी का जैसे ही लोगों को मालूम पड़ रहा है तो हर कोई व्यक्ति पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है। दोस्तों, कहीं ना कहीं
पुलिस की यह कार्यप्रणाली, पुलिस का इस तरीके से सरेआम खुद लोगों को बंधक बना रहा, उनसे फिर करोड़ों रुपए की फिरौती मांगना वाकई में ही सोचने पर मजबूर करने वाला है। दोस्तों, आपको इस पूरी घटना कहानी से क्या लगता है जरूर बताइएगा, लेकिन आप लोगों को जाते जाते इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि अलर्ट और सतर्क रहने में ही भलाई है, अलर्ट और सतर्क रहने में ही आप लोगों का बचाव है। कहीं ऐसा ना हो किसी बड़ी घटना कहानी का आप शिकार हो जाएं और आपको खानो खान खबर भी ना हो। क्योंकि दोस्तों, देखने में आया है कि बहरूपीय इंसान का मुखौटा पहनकर आपके इर्द गिर्द आए दिन सुबह से शाम किसी बड़ी घटना कहानी को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। इसलिए अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि अलर्ट ही आपको बचा सकता है, अलर्ट रहने में ही आप लोगों की भलाई है। दोस्तों, हमें दीजिएगा इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा। हम आपको यूं ही अलर्ट करते रहेंगे, सतर्क करते रहेंगे, लेकिन जाते जाते एक और अपील आप लोगों से हाथ जोड़कर करना चाहूंगा कि जहां कहीं से भी आप हमें देख रहे हैं, जहां कहीं से भी आप लोग ताल्लुक रखते हैं, आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना नाम, अपने परिवार का नाम, अपना काम धंधा जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, क्योंकि ये सब देखकर सुनकर हमें अच्छा लगेगा। और यदि कोई भी क्राइम से संबंधित घटना कहानी आप लोगों के पास है, कोई आपकी ही घटना कहानी है, उसको भी आप हमारे साथ जरूर साझा करिएगा। और यदि आपने कोई भी घटना कहानी साझा करी तो मैं आपको बड़े दिल से विश्वास दिलाना चाहता हूं, जरूर मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से और लोगों तक भी आपकी यह घटना कहानी जरूर पहुंचाऊंगा। दोस्तों, एक बार फिर अपील करूंगा कि सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। हमारी इस घटना कहानी को यदि आप पसंद करते हैं, अच्छा लगता है, तो सोशल मीडिया चैनल्स, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे एक्स हो, हर जगह आप शेयर करिएगा और लोगों को भी हमारी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बना देना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का शुक्रिया। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। फिर हाजिर होऊंगा इसी तरीके के क्राइम एपिसोड के साथ। मुझे दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आभार।